ये आपका प्रोजेक्ट मैनेजर का नोट्स आपके सामने तैयार है, आप ले सकते हैं। इसमें जो चीज़ें शामिल हैं, सिलेबस के अनुसार विषय सामग्री है, प्रश्न उत्तर है, साथ में अभ्यास प्रश्न है। डिटेल में हम लोग देखेंगे कि आखिर इस नोट्स में क्या आपको मिलने वाला है। हमारी क्लासेस भी चल रही हैं अभी, तो आप चाहें तो क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं और इसके लिए मेंस आंसर राइटिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि डेली हो रहा है। नमस्कार, जोहार। धुमकुड़िया युवा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जेपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर का फॉर्म फिल कर चुके हैं और उसकी तैयारी कर रहे होंगे, तो युवा धुमकुड़िया की ओर से उसका नोट्स आ गया है और ये पूरा नोट्स है सिलेबस के हिसाब से। जो इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो है कि इसमें आपको कंटेंट दिया गया है, इसके अलावा इसमें क्वेश्चन एंड आंसर है, इसके अलावा इसमें प्रैक्टिस सेट भी है। इतनी चीज़ें आपको एक साथ मिल जाएंगी। हम लोग इसका थोड़ा सा देखेंगे, मुआयना करेंगे कि आखिर इसमें किस तरह से दिया हुआ है। पिछला जैसे आपका एफआरओ का ईवीएस, उससे बेहतर बनाया गया है इसको। जैसे आप ईवीएस को लेकर देखिएगा तो वो काफ़ी पॉपुलर हुआ था उसका नोट्स, तो इसीलिए जो है प्रोजेक्ट मैनेजर को लेकर भी जो है आपका लाया गया है। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो जैसे ये सिलेबस है आपका प्रोजेक्ट मैनेजर का, उसके बाद इसमें इंडेक्स बनाए गए। इंडेक्स से भी आपको पता चल जाएगा, जैसे भारत का औद्योगिक नीति, और पहला ही टॉपिक है आपका औद्योगिक नीति भारत और झारखंड। तो अब इसमें किनको किनको शामिल किया गया, क्या चीज़ें देख लीजिए। तो भारत में औद्योगिक नीति, इसमें प्रमुख औद्योगिक नीति पर जो है 2 पेज, उसके अलावा प्रमुख औद्योगिक नीतियों पर आपका जो है 4 पेज। भारत की औद्योगिक नीति 1948 पे फिर अलग से लिखा गया है। भारत की औद्योगिक नीति 1956 पे अलग से लिखा गया है। 1991 पे अलग से लिखा गया है। 1991 के बाद की नीतियों पर भी अलग से दिया गया है कंटेंट। झारखंड की औद्योगिक नीतियों पर है, और झारखंड का जो वर्तमान औद्योगिक नीति है 2021, इस पे अलग से बात की गई है। इसके अलावा आपको संभावित प्रश्न के रूप में 5 प्रश्न दिए गए हैं और इसके आंसर भी हैं, उसको भी देखेंगे हम लोग आगे। उसके बाद इसके अलावा 10 सवाल प्रत्येक में दिए गए हैं आपके प्रैक्टिस के लिए। तो इतनी चीज़ें हर टॉपिक में जो है आपको प्रोवाइड किया गया है इस नोट्स में, और इसको आप इस सप्ताह से ले सकते हैं आसानी से। कहाँ मिलेगा हम लोग फिर बात करते हैं। आइए देखते हैं पहले इसको लेकर। हमारी अभी क्लासेस भी चल रही हैं 14 जेपीएससी को लेकर, और सिर्फ 100 स्टूडेंट्स का बैच ही इस बार बनाया जा रहा है, और इसके जो फीस चार्जेस रखे गए हैं वो 2000 पर मंथ हैं। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, इस बार धुमकुड़िया का रिज़ल्ट काफ़ी बेहतरीन रहा है। 2023 में 90% प्रीलिम्स में उत्तीर्ण थे, फाइनल सिलेक्शन 25% प्लस का रहा है। तो काफ़ी अच्छा सिलेक्शन रेट रहा है धुमकुड़िया का। जिस तरह से प्रीवियस ईयर्स में हुए हैं उसको बरकरार रखा है धुमकुड़िया ने। तो ये आपका कंटेंट बहुत ही जो है अच्छे तरीके से सजाकर आपको दिया जा रहा है कंटेंट। हर चीज़ जो है आपको, चाहे प्रभाव, कारण, उसका हिस्ट्री, हर चीज़ को जो है इसमें लिखा गया है। 1948 को जैसे हम लोग देखते हैं, इसके प्रमुख उद्देश्य, इसके प्रावधान क्या थे, महत्व क्या है इसका, इसकी सीमाएं, इसका प्रभाव, इसी तरह से हर एक का। जैसे 1991 का हम लोग देखते हैं, इसकी परिभाषा, इसके कारण लागू करने के, इसके उद्देश्य क्या थे, प्रमुख प्रावधान क्या हैं, उपलब्धियां, महत्व, सीमाएं, प्रभाव, उसके बाद की नीतियाँ। इसके अलावा जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, आइए उस पर। झारखंड की अगर बात करें हम लोग, तो झारखंड में 2001 का नीति, 2021 का नीति, 2016 का नीति, 2022 लॉजिस्टिक पार्क, - 2021 पे अलग से फिर आपको जो है इसमें नोट्स दिए गए हैं। प्रश्न उत्तर, तो प्रश्न जैसे 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव से लेकर 1991 की नई औद्योगिक नीति तक भारतीय औद्योगिक नीतियों के विकास का पता लगाइए। इन नीतियों ने भारत के औद्योगिक परिदृश्य को किस पर आकार दिया है। जैसे इंट्रो दिया गया है, प्रमुख विशेषताएं, प्रभाव,
मजबूत करने के लिए लाया गया। शुरुआत किस पर आधारित था, कैसे इसने भारतीय परिदृश्य को आकार दिया, निष्कर्ष। इसी तरह से एलपीजी क्या है और भारत की अर्थव्यवस्था को उदार बनाने और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने में नई औद्योगिक नीति की भूमिका, आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो जैसे इंट्रो दे दिया गया है, उसका संक्षिप्त परिचय, इसके बाद इसकी भूमिका, इसका आलोचनात्मक के लिए चूँकि सफलताएं और विफलताएं दोनों दे दी पड़ती हैं, तो सफलताएं, उसकी कमियां, साथ ही साथ अर्थशास्त्री के आपके स्टेटमेंट भी हैं, निष्कर्ष। तो ये आपका जो है संपूर्ण जो है आंसर आपको दिया जा रहा है, जिसको आसानी से आप लिख सकते हैं। ये हर एक टॉपिक में है, कई डाटाज भी इंक्लूड किए गए हैं जो करेंट डाटाज हैं। तो हर एक चीज़ जो है आपका इसमें शामिल किया गया है। झारखंड से रिलेटेड भी आपके जो है CNT SPT की अगर हम लोग बात करें तो आप उसको भी देख सकते हैं, उसको भी जो है सार के रूप में जो है समाहित किया। जैसे CNT का, तो CNT को लेकर आपके उसके जितने भी जो प्रावधान हैं उनको शॉर्ट में कोशिश किया गया है देने का। तो वो आपको जो है उतना बड़ा चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो भी मेन चीज़ें हैं उसको इसमें समाहित किया गया है। जैसे भूमि के हस्तांतरण पर प्रतिबंध किसमें, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा अभिलेख और लगान निपटान, अनुबंध का कोड़कर भूमि या प्रथागत संरक्षण, अवैध बेदखली के खिलाफ सुरक्षा, न्यायपालिका की प्रक्रिया क्या है, लिमिटेशंस क्या हैं, ये चीज़ें दी गई हैं। इसके अलावा क्वेश्चंस भी उसी तरह से हैं। जैसे औपनिवेशिक काल के दौरान इस क्षेत्र में प्रचलित सामाजिक आर्थिक स्थितियों के संदर्भ में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और उद्देश्यों पर चर्चा कीजिए। तो उत्तर जैसे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, सामाजिक आर्थिक परिस्थितियाँ, उद्देश्य, कानून का प्रभाव, निष्कर्ष। तो इतना आपको दिया जा रहा है जो आप आसानी से 2 घंटा का जो लिमिटेड टाइम पीरियड है उसमें आप लिख पाइएगा। इसका इंग्लिश भी बहुत जल्द आएगा। और ये आपको कहाँ मिलेगा, ये इस वीडियो के लास्ट में जो है आपको आपका उसका अमित बुक में मिलेगा, अमित बुक अपर बाज़ार में। लास्ट में उसका विजिटिंग कार्ड्स आपको डिस्प्ले हो रहा है, आप वहाँ से जो है इसको मंगा सकते हैं और चाहे तो वहाँ जाकर ले भी सकते हैं। के अलावा अगर आप क्लास करना चाहते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर को लेकर ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, आंसर राइटिंग करना चाहते हैं, तो आप संपर्क कर सकते हैं 9608166520 पर या 7717789929 पर। आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं हमें। अभी लगातार डेली आंसर राइटिंग आपका जो है ये 8 से शुरू हो जाएगा इसको लेकर, तो आप 8 से कंटिन्यू कर सकते हैं, 8 सितंबर से प्रोजेक्ट मैनेजर को लेकर। 14 JPSC और FRO के लिए, EVS के लिए और उसके GK के लिए जो है आंसर राइटिंग प्रोग्राम चल रहा है, तो आप चाहे तो उसमें भी शामिल हो सकते हैं। धन्यवाद। इसको पाने के लिए अमित बुक डिपो कांटेक्ट कर सकते हैं, अपर बाज़ार, सरस्वती मार्केट, अपर बाज़ार, रांची में। या फिर आप फ़ोन भी कर सकते हैं 9835726501 या 9835960190। इसके अलावा अगर आपको किसी तरह की समस्या है तो आप युवा धूपगुड़िया से संपर्क कर सकते हैं 9608166520 पर।